इंडिया, भारत, राजा महाराजाओं का देश, तहजीब और परंपराओं की राजधानी। ये कहानी उसी भारत में जन्मी बेटी की है। सन 1976, 29 साल का आजाद भारत दुनिया की सुर्खियों में अपनी एक पहचान बना रहा था। परवीन बाबी, पहली भारतीय मूवी स्टार जिनकी तस्वीर टाइम मैगजीन के पहले पन्ने पर छपी। गावस्कर ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध शानदार शतक बनाया और भारत को एक जबरदस्त जीत दिलाई। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज के लिए चुना गया। मगर इन सुर्खियों के बीच नासिक रियासत की एक खबर दुनिया के चारों कोनों में आग की तरह फैल रही थी। नासिक के महाराजा निरंजन वैष्णव और महारानी भारती वैष्णव के यहाँ एक खूबसूरत राजकुमारी का जन्म हुआ। नाम रखा धरती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मेरे घर आई, मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी। उसकी बातों में शहद जैसी मिठास, उसकी सांसों में इत्र की महकास, होंठ जैसे के भीगे भीगे गुलाब, गाल जैसे के दहके अनार। मेरे घर आई, हो मेरे घर आई एक नन्ही परी। देखते ही देखते राजकुमारी धरती नासिक के राजमहल में बड़ी हुई। अपने कान्हा से बड़ा लगाव था और उसी की भक्ति में लीन रहने लगी। तरसू तुम्हीं को दिन रे, छोड़ के अपने काशी मथुरा, छोड़ के अपने काशी मथुरा, आके बसो मोरे नैन। तुम बिन पाओ कैसे चैन, महाराजा निरंजन और महारानी भारती को अपनी बेटी राजकुमारी धरती के लिए योग्य वर की तलाश थी। उन्होंने राजकुमारी धरती के रिश्ते का प्रस्ताव घाटकोपर रियासत के राजा प्रद्युम्न और रानी मीना देवी के यहां भेजा। वो जानते थे कि घाटकोपर नरेश नीरज ही उनकी बेटी के जीवन साथी बन सकते हैं और उनको खुश रख पाएंगे।
राजा प्रद्युम्न और रानी मीना देवी ये रिश्ते से बहुत खुश थे, पर अपने बेटे से भी उसकी इच्छा पूछना उन्होंने जरूरी समझा। राजकुमार नीरज ने राजकुमारी धरती से मिलने का निर्णय लिया और चल पड़े नासिक की ओर। खबर नासिक तक पहुंचने में देर नहीं लगी। राजकुमारी धरती अपने राजकुमार का बेताबी से इंतजार करने लगी। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये धरती मस्तानी हो गई। मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहा थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहती है ये धरती मस्तानी हो गई। मिलते ही राजकुमार नीरज को राजकुमारी धरती से प्यार हो गया और उन्होंने 7 जन्मों के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। नासिक और घाटकोपर रियासतों में हर्ष उल्लास की लहर दौड़ उठी। शादी दिसंबर 18, 2000 को बड़े धूमधाम से संपन्न हुई। शादी के पश्चात नवविवाहित दंपति माथेरान महल गए। तभी उन्होंने तय किया कि उनके भावी बच्चों को वो एक आम नागरिक की जिंदगी देंगे और राजपाट से दूर रखेंगे। चेहरे पे आई मेरे रंगत गुलाल की, लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की। प्रेम रतन धन
31 दिसंबर 2000 की रात, जब राजा प्रद्युम्न और रानी मीना देवी अपने महामंत्रियों के साथ घाटकोपर के राजमहल में नए साल का जश्न मना रहे थे, राजकुमार नीरज और राजकुमारी धरती अपना राजपाट छोड़कर किसी को न बताकर अमेरिका की तरफ रवाना हो गए। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। भाई से यारी, बहनों से मस्ती, उड़ती पतंगों जैसा था मन। जितने थे रिश्ते सारे थे मन के, उनमें न उलझन ना थी जलन। होती ना थी अनबन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सपनों का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ। सुनने में आया है कि आजकल वे किसी अमेरिका के छोटे से गांव कोलोराडो स्प्रिंग्स में उनकी 2 बेटियां राजकुमारी नेति और राजकुमारी आयुषी के साथ मोह माया से परे सच्चे मन से प्रेम भरी जिंदगी जी रहे हैं। सुख दुख झूठे, धन भी झूठा, झूठी मोह माया, सच